हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ टू मैनेज मनी एंड आप जैसे ही कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी को आप कैसे मैनेज करो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं जब अगस्त 2021 में जब मेरा जॉब लगा था उस समय मैं चाहती थी कि मुझे कोई एक ऐसा वीडियो मिले जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के प्रोस्पेक्टिव से फिनेंशियल एजुकेशन दे। इसलिए मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ। सो आज का वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये स्टार्ट करती हूँ कि जैसे ही आप लोग का जॉब लगता है ना, तो आप लोग के पास अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। स्टूडेंट फेज से डायरेक्ट जब आप ये मतलब वर्किंग प्रोफेशनल फेज में आते हो तो बहुत सारे पैसे आते हैं। उसके बाद हम लोग एक तरह से पैनिक हो जाती है, कहाँ करूँ, क्या इन्वेस्ट करूँ। एंड मोस्टली मैं स्टूडेंट लोगों को क्या देखती हूँ कि दे स्टार्ट बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स। सो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ठीक है आप बाई करो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। आप ये सोचो कि क्या जो आप खरीद रहे हो इसकी सही में आपको ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ सही में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तब उस पर आप पैसे इन्वेस्ट करो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करो, क्योंकि फ्यूचर मतलब अभी आप आईफोन ले लोगे और कल को आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हेल्थ इशू हो जाती है, तो आप क्या करोगे, मिलाप पे अपना फंड स्टार्ट करोगे। इससे बेटर है ना कि अभी आप मैनेज कर लो इस तरह से, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी इशू नहीं हो। मतलब भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ कि अभी आप आप इसे बुरा मत मानना, मैं इस प्रोस्पेक्टिव से बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपना फ्यूचर पहले सिक्योर करना है। मतलब आपको सेव पहले करना है। मतलब हम लोग के माइंड में एक माइंडसेट होती है कि हमें क्या करना होता है, खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे सेव करनी होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि आपको सेव पहले करनी है, आपको अपना फ्यूचर पहले सिक्योर करनी है, उसके बाद आपको एक्सपेंस करना है। सो ये वीडियो इसीलिए मैं बनाई हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं अभी देख रही हूँ कि आजकल के जनरेशन में क्या एक माइंडसेट आ गया है कि लोग यहाँ पे अपना 3-4 मंथ का सैलरी मिला करके एक आईफोन ले रहे हैं। उनके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके पास ना सेविंग है। अभी वो कंपनी छोड़ना चाहेंगे तो उनको कंपनी का जो बॉन्ड का पैसा भरना है वो भी पैसा उनके पास अभी नहीं है, लेकिन वो अपने 4-5 मंथ का सैलरी निकाल करके वो अपना आईफोन ले रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ठीक है लो, लेकिन पहले अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो, फिर लेना। आने वाले टाइम में आपको बहुत पैसे आएंगे, उससे लेना। तो चलो, मैं ज़्यादा अभी ज्ञान का बात नहीं करती हूँ, पहले मैं बताती हूँ कि कैसे हमें अपना फर्स्ट मंथ का सैलरी एक्सपेंस करनी चाहिए। तो बेसिकली मैं इसके लिए एक डॉक बनाई हुई हूँ। तो जैसे ही आप फर्स्ट मंथ में आते हो तो आपको सैलरी के साथ साथ ज्वाइनिंग बोनस मिलती है। तो सैलरी के साथ साथ ज्वाइनिंग बोनस मिलती है, इससे क्या होता है कि अचानक से आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आता है, जो पैसा आपको नेक्स्ट मंथ में नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट मंथ में आपके पास बहुत सारा ज़्यादा पैसा होता है। तो लोगों को क्या लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा है, चलो ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि उसे एक्सपेंस, उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। तो बेसिकली ये जो ज्वाइनिंग बोनस मिलती है ना, ये ज्वाइनिंग बोनस एक तरह से मानो तो ये रियल मनी नहीं होती है, ये वर्चुअल मनी हुई। क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनी में एक बॉन्ड होती है कि अगर आप उस कंपनी को 1 साल से पहले छोड़ देते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस रिटर्न करनी होगी। तो हम लोग ये सोचते नहीं हैं, अभी आप उस पैसे को खर्चा कर लोगे, कल को आपको मान लेते कुछ टाइम के बाद आपको एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी से ऑफ़र आ रही है, लेकिन जब वो कंपनी छोड़ोगे तो आपको जो ज्वाइनिंग बोनस रिटर्न करनी होगी उतना पैसे आपके पास होंगे नहीं, एंड फिर उस टाइम आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ज्वाइनिंग बोनस को कैसे मैनेज करना है और मैं कैसे करी थी। तो देखो, मैं ज्वाइनिंग बोनस का 50% का एफडी की थी। अब बोलोगे एफडी तो बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट होता है, ये मैं क्यों की थी। तो एफडी बेकार इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो तो एफडी बेटर इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म मतलब 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ में देखो तो इसलिए बेटर इन्वेस्टमेंट होती है। इसलिए ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि मार्केट डाउन है, अभी 3 मंथ से मार्केट डाउन है। अगर सारा आप इक्विटी में डाल दोगे तो अभी तो आप पैसे निकाल नहीं सकते हो। अभी अगर मेरे पास कोई एक बहुत अच्छी कंपनी का ऑफर आ जाता है
किसी पर्सन के पास बहुत अच्छी कंपनी का ऑफर आ जाता है, तो उसे अगर कंपनी छोड़ना होगा तो उसे ज्वाइनिंग बोनस तो रिटर्न करना होगा। लेकिन जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे आप रिटर्न करोगे ज्वाइनिंग बोनस। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि 50% को आप FD इसलिए करो, बाद में आप 1 साल के बाद उसको जहाँ इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट कर लेना, लेकिन 50% को FD करो फॉर 1 ईयर और फॉर 6 मंथ और फॉर 3 मंथ, ऐसे डिवाइड करके। जैसे यहाँ पे देखिए नहीं हो, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर, ऐसे डिवाइड करके कर दो FD। नहीं तो एक साथ भी कर सकते हो। बेसिकली अगर आप ईयर कंप्लीट होने से पहले अगर FD आप तोड़ देते हो तो कुछ % मतलब आपके जो इंटरेस्ट है पैसे कट करके आपको उतना मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, मैं 50,000 का FD की थी, अभी मैं 6 मंथ होने के बाद वो FD तोड़ी हूँ क्योंकि मुझे घर बनाने में मतलब कुछ पैसे का खर्चा लग रहा था, और इसमें अभी मुझे करीब 1100 का रिटर्न आ गया है। मतलब विदिन 6 मंथ मुझे 1100 का रिटर्न आया था FD पे एट HDFC। सारे बैंक में नहीं होता है, मतलब HDFC थोड़ा बेटर है FD के लिए, मैं ये रिकमेंड करूँगी। सो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे क्या हुआ कि मुझे 1100 का जो रिटर्न आया एंड प्लस मेरा ये सेफ इन्वेस्टमेंट था। ये अभी मैं इक्विटी में करती, अभी म्यूचुअल फंड में करती तो मेरा अभी माइनस में रिटर्न चल रहा है। अभी मैं अपना म्यूचुअल फंड देखूँ तो अभी माइनस में रिटर्न चल रहा है। तो अभी मैं ये 6 मंथ के अंदर में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है म्यूचुअल फंड से। तो इसीलिए आप डिसाइड करो कि आपको पैसे की कब ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन फॉर लॉन्गर टर्म। एंड म्यूचुअल फंड में आप ये नहीं सोच सकते हो कि अगर मुझे 2-3 दिन या 10 दिन या 2 मंथ के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो क्या करूँ, म्यूचुअल फंड तोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, मुझे ये ज्वाइनिंग बोनस ऐसे इन्वेस्ट करना था ताकि 1 साल के बीच में मुझे कभी भी इसको तोड़ने का ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत तोड़ लूँ एंड तुरंत तोड़ के मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब कुछ भी, मतलब उसको कंपनी को वापस कर दूँ। नहीं तो मेरा अभी ना घर बन रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो वहाँ भी पैसे जा रहे हैं, तो उस टाइप से मैं अभी यहाँ पे बोल रही हूँ। लेकिन बेसिकली जो मैं ये चार्ट बनाई हूँ ना, ये इन जनरल मैं सारे पर्सन के लिए बनाई हूँ, ये बस मैं अपने प्रोस्पेक्टिव में नहीं बनाई हूँ, सारे पर्सन के लिए मैं ये चार्ट बनाई हूँ। जो भी मैं ये डॉक बनाई हूँ, सो गूगल डॉक जो है ये सारे पर्सन के लिए है। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं जोड़ी क्योंकि मेरा अभी मेजोरिटी ऑफ खर्चा जो है ना मेरे घर बनने में लग रहा है, तो मैं ज़्यादा सेव नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये मैं इस तरीके से बताई हूँ कि ताकि आपको एडुकेशन मिले आप कैसे करो। तो 50% मैं रिकमेंड करूँगी FD करने का। उसके बाद 50% पैसे का आप NPS कर लो, इंश्योरेंस ले लो एंड PPF ले लो। अब NPS एंड PPF क्यों मैं बोल रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि PPF एंड NPS से क्या होता है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलती है। तो बेसिकली अब एक होती है 80C होती है, 80C से आप PPF में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो एंड NPS से 50K का, मतलब 50,000 का आप ले सकते हो। टोटल आप NPS एंड PPF मिला करके 2 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी आपके पास सिंस ज्वाइनिंग बोनस एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा आया है तो इससे आप एक बार में ही NPS एंड PPS करके इसको हटा दो, क्योंकि आपको ये लेना ही पड़ेगा, एट द एंड लेना ही पड़ेगा। प्लस आप अगर इंश्योरेंस ले रहे हो, जैसे कि मेरा इंश्योरेंस टाइप से है कि मुझे 5 ईयर में पे करना है, तो उसमें आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। एंड वो भी मैं बोल रही हूँ फर्स्ट सैलरी से ही ले लो, फर्स्ट मंथ के ज्वाइनिंग बोनस से ही ले लो। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो तो आपका एज कम होता है। जैसे कि मेरा एज अभी 22 ईयर है, तो 22 ईयर में मुझे इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू समवन हु इज अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस एट 23 ईयर। मेरा जस्ट एक फ्रेंड है, वो 23 ईयर एज होने के बाद अप्लाई कर रहा है, उसका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है एज कम्पेयर टू मी। सो इंश्योरेंस हमेशा कम है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोली हूँ कि 50% पैसे को आप NPS, इंश्योरेंस एंड PPF में डालो। अब देखो यहाँ पे मैं 50% ज्वाइनिंग बोनस को ही क्यों बोली हूँ सेव सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि रेस्ट 50% ना आप 3-4 मंथ के अंदर में अर्न कर लोगे, मतलब आप सेव कर लोगे, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर अभी कोई आप जॉब ज्वाइन करो, ऑफकोर्स आप 3-4 मंथ के बाद ही कोई दूसरा जॉब पे अप्लाई करोगे या ट्राई करो या कोई और ऑफर आएगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 50% का FD करो एंड रेस्ट 50% का आप NPS कर लो, इंश्योरेंस कर लो और PPF कर लो। NPS PPF बाद में करना तो बाद में भी करना, लेकिन इंश्योरेंस सबसे पहले ले लेना, क्योंकि अगर आपका एज चला जाएगा तो आपका इंश्योरेंस का पैसा बढ़ जाएगा। तो इंश्योरेंस तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करती हूँ कि जितना जल्दी हो आप इंश्योरेंस ले लो। ओके, तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होता है कि ज्वाइनिंग बोनस के बाद आपके पास एक मंथली सैलरी होती है। तो मंथली जो सैलरी होती है इसमें ये सैलरी आपको हर मंथ मिलेगी। ज्वाइनिंग बोनस एक साथ मिलती है, मंथली सैलरी आपको हर मंथ मिलेगी।
तो इस मंथली सैलरी में मैं क्या करती हूँ, 50% इक्विटी में डालती हूँ एंड 50% मेरा एक्सपेंस जाता है, जो कि मेरा घर बन रहा है वो समय जाता है, प्लस मेरा एक्स्ट्रा अर्निंग भी अच्छा आता है, जो कि मेरा फ्रीलांसिंग से आता है, यूट्यूब से आता है, एडवर्टाइजमेंट से आता है, वो भी मेरा घर बनने में जाता है। तो बेसिकली मेरा 50% इक्विटी रहता है, रेस्ट 50% मेरा अपना एक्सपेंस होता है। लेकिन ये मैं आपके पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, तो आपके पर्सपेक्टिव में ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 50% है, ये जो 50% को आप इक्विटी में डालो एंड रेस्ट 50% को आप सिक्योर रखो। तो अब क्या हुआ कि आपका 25% से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगेगा। अगर आप कितना भी महंगा सिटी में रह रहे हो ना, अगर आपका महंगा सिटी में है तो आपके पास अगर सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एक्सपेंस करोगे, सैलरी कम है तो कम स्पेंड करोगे, स्टिल आप 25% से ज़्यादा आपका सैलरी नहीं जाएगा आपका रहने में। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो तभी जाएगा, लेकिन एक जो एवरेज एंड एक एबव एवरेज में बोलूँगी, एक एबव एवरेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिस टाइप का लाइफ एक्सपेंस एंड लाइफ मतलब जिस टाइप का लाइफ जीता है एक तरह से बोलो, वैसा लाइफ आप अपने सैलरी के 25% एक्सपेंस से जी सकते हो। तो मैं रेस्ट 25% को बोल रही हूँ कि आप अपना जो भी आपका रूम रेंट लग रहा है, जो भी खर्चा लग रहा है या खाने पीने जो भी लग रहा है वो में यूज करो एंड बचा हुआ जो ये 25% है इसको मैं अगेन बोल रही हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड में डालो एंड एफडी में डालो एंड पीपीएफ में 2 जगह क्यों काउंट की हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग बोनस इतना नहीं हो कि आप पीपीएफ में एक टाइम में 1.5 नहीं डाल पाओ, क्योंकि ज्वाइनिंग बोनस में क्या होता है ना, ये पीपीएफ में क्या होता है कि आपको साल में 1.5 लाख डालना होता है। तो इसलिए अगर यहाँ से कुछ भी पोर्शन आपका कम हो रहा है, जैसे कि आप इंश्योरेंस तो आप पूरा पे कर पाओगे अपने ज्वाइनिंग बोनस से, लेकिन ये जो एनपीएस एंड पीपीएफ में अगर इसमें थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपका बच रहा है तो वो आप ना अपने मंथली सैलरी की जो 25% है इससे देना स्टार्ट करो। ओके, उसके बाद रेस्ट जो है ना वो गवर्नमेंट बॉन्ड में डालो एंड एफडी में डालो। सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, आपके पास आपकी लाइफ में कब क्या प्रॉब्लम हो जाए ना सॉरी, वो आपको नहीं पता है, इसलिए हमेशा हमें सिक्योर रखना चाहिए। जैसे कि मेरा एक अपना पर्सनल परसेप्शन है कि हमें ना 5 लाख के अराउंड एक सिक्योर पैसा ऐसा रखना चाहिए कि जो जब चाहे तब वो निकल जाए, क्योंकि पता नहीं लाइफ में कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपना 25% को सेफ इन्वेस्टमेंट में ज़रूर रखना। अब इसका रीज़न मैं सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सारा इक्विटी में डाल देते हो तो आपको हो सकता है कि कुछ मंथ तक लगे कि बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, 6% 7% का बेनिफिट विद इन 2 मंथ आ गया एंड इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड एंड एफडी में तो बहुत कम रिटर्न आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड एंड एफडी को तोड़ के सबको आप डाल दोगे इक्विटी में, स्टॉक में। यहाँ पे इक्विटी जो है ना, यहाँ पे स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड दोनों में काउंट कर रही हो। इक्विटी जो है ये स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी जो है ना ये स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे आप डालोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा कुछ मंथ के लिए, और कुछ मंथ के लिए आपको बहुत बेकार बेनिफिट मिलेगा, आपको लगेगा ना निगेटिव में पैसा जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको भले पैसा कम मिले लेकिन आपको एक फिक्स रिटर्न मिलना ही मिलना है, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड प्लस गोल्ड भी आप यहाँ पे ले सकते हो, गोल्ड। तो ये सब ना सेफ इन्वेस्टमेंट, आप डिसाइड करो कि आपको कितना गवर्नमेंट में, जैसे गोल्ड का प्राइस कभी कम रहता है कभी ज़्यादा रहता है, तो जिस मंथ में गोल्ड का प्राइस कम है उस समय आप गोल्ड ले लो एंड एफडी नहीं लो। जिस समय आपका गोल्ड का प्राइस ज़्यादा है उस समय क्या करो कि आप एफडी ले लो, गोल्ड को छोड़ दो। गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आप सिप कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड का तो सिप कर दो, पर मंथ का आप सिप कर दो, कितना का पैसा आपके सैलरी से जाएगा ही जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड में। लेकिन गोल्ड एंड एफडी ये समय ना आप वो कर सकते हो, ट्रेड ऑफ कर सकते हो कि गोल्ड जिस मंथ ले रहे हो उसमें एफडी मत लो, या कुछ पोर्शन का एफडी ले लो, कुछ पोर्शन का गोल्ड ले लो, क्योंकि गोल्ड का प्राइस किसी मंथ में ज़्यादा रहता है, किसी मंथ में कम रहता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। एंड पीपीएफ का जो रेस्ट अमाउंट है वो आप मंथली पे करना स्टार्ट कर दो, लेकिन ये कुछ मंथ के बाद ना आपका पीपीएफ का मे बी अकाउंट जब पैसा पूरा हो जाए तो रेस्ट सारा पैसा जो भी आपका आ रहा है वो आप इसी 3 सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो। मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ ये। मैं आजकल देख के आ रही हूँ कि लोग ना लालच में आकर के सारा पैसा डाल देते हैं इक्विटी में, स्टॉक में एंड प्लस ये एक है ना क्रिप्टो को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरा भी पर्सनल परसेप्शन है कि क्रिप्टो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, लेकिन क्रिप्टो मैं पर्सनली लाइक नहीं करती हूँ। तो चलो मैं अब ये बताती हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सारा पैसा डाल देते हैं इक्विटी में एंड स्टॉक में। अब क्या होता है कि अब उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अब जब मार्केट डाउन रहता है
उस समय ना उनको पैसा डालने के लिए पैसे ही नहीं रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी कुछ टाइम पहले जब रसिया यूक्रेन का वार हुआ था तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था। सिंस मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था तो मैं क्या कीजिए, जो मैं 25% पैसे को जो मैं एफडी में डाल रही थी, ये एफडी सारा तोड़ दी एंड सारा को मैं डाल दी अभी म्यूचुअल फंड में एंड स्टॉक में। क्योंकि मुझे पता था कि जितना अभी मार्केट डाउन आया ना, ये नेक्स्ट ईयर में ना, इस ईयर के अंदर में इतना ज़्यादा डाउन तो और कभी आने वाला नहीं है, फिर से ये कोई वार तो नहीं होने वाला है। तो मैं जितना एफडी था ये सारा तोड़ करके यहाँ पर डाल दी। अब क्या हुआ कि अभी जो भी मैं पैसा यहाँ पर डाली थी ना, ये एफडी तोड़ कर, जैसे मैं रसिया यूक्रेन का वार था उसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। इवन मैं अभी एक स्टॉक को सेल करी जिसमें कि मुझे एक स्टॉक में विदिन 20 डेज 30K का रिटर्न आया है, मतलब 30 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिली है मुझे। तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि इस टाइप से आप ये कर पाओगे अगर आप एफडीएस में पैसे डालोगे। लेकिन जो मैं बहुत सारे पर्सन को जानती हूँ, वो क्या किए, सारा पैसे को म्यूचुअल फंड स्टॉक में डाल दिए। अब जब मार्केट डाउन गई तो उनके पास पैसे ही नहीं है यहाँ पर डालने के लिए, कहाँ से पैसे लाएंगे अब यहाँ पर डालने के लिए। तो इसलिए भी मैं बोलती हूँ कि आपको सेफ़ इन्वेस्टमेंट करनी है 25% की। अब देखो, अब सिंस मैं क्या करी ना, अभी जो मार्केट डाउन था उसमें मैं क्या करी कि ये एफडी सारा तोड़ करके मैं इसको स्टॉक में डाल दी। तो अब क्या होगा कि जब मार्केट जब अप होगा ना, जब मार्केट अप होगा उस समय मैं क्या करूँगी, ये जो 50% है, ये जो 50% इसको थोड़ा डिक्रीज कर दूँगी, 30% कर दूँगी। एंड ये जो है ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड एफडी है, इसका थोड़ा मैं पैसा बढ़ा दूँगी। लेट से इसका मैं जो 25% है इसको भी मैं 30% कर दूँगी, इसको मैं 35 कर दूँगी, इसको मैं 30 कर दूँगी। ठीक है, तो इस टाइप से मैं कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मार्केट अप है तो चलो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादा डाल रही हूँ। एंड जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा तो मैं एफडी को सबको तोड़ करके यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दूँगी, या ये सब जो होता है ये सबको। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि इस टाइप से अपना इन्वेस्ट करो एंड लालच में ज़्यादा मत आना। मतलब यही मैं बोलना चाह रही हूँ, ज़्यादा मतलब सारा पैसा को इक्विटी एंड स्टॉक में मत डालो, कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट करो। अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड आपको ना प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट, लेकिन इतना भी प्रॉफिट नहीं चाहिए कि आपको एक टाइम ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओ। मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अभी मैं मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं मैक्सिमम पैसा इक्विटी में डाली हुई हूँ, अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास इतना आ नहीं रहा है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ऐसे सोचो कि आपको एट द एंड मेंटल पीस लेना है। अपना मेंटल पीस, मतलब पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंटल पीस। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इक्विटी में पैसे डालो। एंड ऐसा बात भी नहीं करो कि सारा आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं करो। जैसे कि ऐसे बेस्ट पर्सन को भी मैं जानती हूँ जिन्हें लगता है कि यार इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत सारे ये वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, छोड़ो यार रहने दो, सारा को एफडी डाल दो। ऐसा भी मत करो। तो चलो आपको ये एडुकेशन, फिनेंशियल एडुकेशन कहाँ से लेना चाहिए ये मैं बता देती हूँ। सिंस मुझे लगता है कि आप मोस्टली फ्रेशर होगे, तो फ्रेशर्स को पता नहीं होता ज़्यादा कि कहाँ से फिनेंशियल एडुकेशन मिले। तो मैं कुछ चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। एक सीए रचना है, सीए रचना करके एक चैनल है, उस चैनल को फॉलो करो। एक लेबर लॉ एडवाइजर करके एक चैनल है, उसको आप फॉलो करो। एंड उसके बाद एक ग्रो का चैनल जो है ना, ग्रो अपनी कंपनी है, उसका अपना भी चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से और भी बहुत सारे चैनल है, लेकिन मैं पर्सनली ये 3 चैनल को फॉलो की थी। प्लस अंकुर वारिको का भी अच्छा कंटेंट रहता है, उनका भी कोई चैनल फॉलो करो। तो ये 4 जो चैनल मैं बता रही हूँ ना, 4 चैनल से बहुत ज़्यादा आपको फिनेंशियल एडुकेशन मिलेगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपको प्रॉफिट कमानी है। जैसे कि आप अगर मनी को आप फ्लो नहीं करने दोगे ना, मनी को आप अगर आप मनी से, मतलब एक वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा कोट्स है कि अगर आप जब आप सो रहे हो उस समय अगर आप मनी नहीं अर्न कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ बहुत गलत काम कर रहे हो। आई डोंट नो एग्जैक्ट कोट्स क्या है, मुझे नहीं याद है, बट कोट्स का वो जो कोट्स है ना, इसका मेन कंक्लूजन यही है कि आपको ऐसा कुछ करना है ताकि आप सोते टाइम मनी जनरेट कर सको। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय।